morning student, it is video number 6 of chapter tissues class 9th and today we discuss another type of plant tissue that is protective tissue. इससे प्रीवियस वीडियो नंबर 1 to 5 में हमने कुछ टाइप के टिश्यू डिस्कस किए जो मैं आपको जल्दी से रिकैप कर देता हूं। ये चैप्टर है टिश्यू दो टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, जिसमें से हमें प्लांट टिश्यू को स्टार्ट किया था। प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते थे, एक होता था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता था परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर 3 टाइप का था, दैट इज लेटरल, एपिकल और इंटरकैलरी। जो परमानेंट टिश्यू था वो 2 टाइप का था, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी फर्दर 3 टाइप्स का था, दैट इज कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड पेरेनकाइमा। सिमिलरली जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू था फर्दर दो टाइप्स का था, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में 4 टाइप के सेल होते थे जिनको बोलते थे हम ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। सिमिलरली फ्लोएम में भी फर्दर 4 टाइप के सेल थे, दैट इज सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा। तो इन सब को डिस्कस जब हमने किया तो हमने देखा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसकी टाइप थी वो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और जो परमानेंट टिश्यू थे, चाहे फिर वो सिंपल हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो जाइलम हो, चाहे वो फ्लोएम हो, वो सब ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आते थे। जैसे फूड का ट्रांसपोर्ट होता था, मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता था, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता था फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लेकिन हमने ट्रांसपोर्टेशन भी देख लिया, हमने ग्रोथ भी देख ली, बट कहीं भी प्लांट की प्रोटेक्शन की बात नहीं हुई, सेफ्टी की बात नहीं हुई है। हम एनिमल्स, हम ह्यूमन बीइंग्स की अगर बात करें, देखो हम क्या करते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो हम अपने घरों के अंदर चले जाते हैं और बच जाते हैं। सिमिलरली जब ठंड ज्यादा होती है, सर्दी ज्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी के ऊपर ज्यादा कपड़े डाल लेते हैं, वुलन क्लोथ्स डाल लेते हैं, तो हम इस प्रकार जो है ज्यादा सर्दी से बच जाते हैं, तो हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। बट जो प्लांट्स हैं उनको एक ही जगह पर रहकर ग्रोथ करनी होती है, उनके पास मूवमेंट नहीं होती है, तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमें टिश्यू की रिक्वायरमेंट होगी ना। तो उनके पास ऐसे टिश्यू जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। समझ में? आई होप आपको अब नाम क्लियर होगा क्यों इनको प्रोटेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, क्योंकि दीज टिश्यू प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव टिश्यू। जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो 2 टाइप के होते हैं, वन इज एपिडर्मिस एंड सेकंड इज कॉर्क। वन इज एपिडर्मिस, सेकंड इज कॉर्क। इन दोनों के डायग्राम आपकी एनसीईआरटी की बुक में अवेलेबल है और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप उनको अच्छे से एक बार देख लो। मे बी आप लर्न ना करो, नो प्रॉब्लम, लर्न सिर्फ यही करो जो मैंने यहाँ पे राइट किया है, बट हाँ एक बार जरूर डायग्राम आपको देखना है एपिडर्मिस का और कॉर्क का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एपिडर्मिस को। तो एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर क्या होता है और एपिडर्मिस को समझने के लिए हम एग्जांपल कैसे ले, क्योंकि देखो जब तक डेली लाइफ का एग्जांपल नहीं दिया जाएगा तब तक साइंस में कुछ समझ में नहीं आता। जैसे जब मैं आपको सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझा रहा था तो मैंने कहा था आप एक बैलून को इमेजिन करना, उसके अंदर वाटर फिल है, तो वो जो बैलून का सरफेस होता था वो सेल मेम्ब्रेन का काम करता था, और जो उस बैलून के अंदर वाटर फिल होता था वो साइटोप्लाज्म का काम करता था। सिमिलरली एपिडर्मिस वर्ड आपने शायद फर्स्ट टाइम सुना होगा, तो इसको आप कैसे रिलेट करोगे? तो देखो आप सबकी बॉडी में वो कौन सा पार्ट है जिसमें से कुछ हमारी बॉडी से बाहर निकलता है और कुछ बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आता है? वो है स्किन। आपकी स्किन आउटर मोस्ट पार्ट है ना, स्किन से ही स्वेट की फॉर्म में, पसीने की फॉर्म में जो है बाहर निकलती है बॉडी के कंटेंट, और सिमिलरली बॉडी जो बाहर के कंटेंट है वो भी अंदर एक मतलब आउटर मोस्ट लेयरिंग कौन सी है हमारी बॉडी की, सबसे बाहर की लेयर कौन सी है? स्किन। स्किन से अंदर और बाहर जाने की परमिशन मिलती है ना। तो एपिडर्मिस भी एक हिसाब से स्किन है, बट किसकी? प्लांट्स की। समझ में बात? तो एपिडर्मिस के जो स्ट्रक्चर होता है सेल से बनेगा, क्योंकि एपिडर्मिस एक टिश्यू है, तो सेल से बनेगा, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है? टिश्यू। तो मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, एक लेयर होती है, 2 लेयर नहीं होती है, सिंगल लेयर होती है। नेक्स्ट इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होते। अब इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। इंटरसेलुलर स्पेसिस क्या होते हैं? मतलब सेल के बीच में स्पेस, डिफरेंट सेल से ग्रुप ऑफ सेल बनेगा। जैसे मैंने मान लो 5 सेल मिलकर एपिडर्मिस बना रहे हैं, तो उन 5 सेल के बीच में अगर गैप प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस।
बट इनके जो एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर स्पेस नहीं होगा तो अपनी मर्जी से कोई भी प्लांट का कंटेंट बाहर के एटमॉस्फेयर में नहीं जा सकता और बाहर के एटमॉस्फेयर का कंटेंट प्लांट के अंदर नहीं जा सकता। तो ये बहुत अच्छी बात है कि नो इंटरसेलुलर स्पेसिस अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर बात करें, जो सेल होते हैं वो फ्लैट होते हैं और एलोंगेटेड होते हैं, मतलब लंबाई में थोड़े ज्यादा होते हैं और एलोंगेटेड होते हैं और फ्लैट होते हैं, मतलब चपटे होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें अक्रेंसिस की, ये प्लांट में किस पार्ट में पाए जाते हैं, तो देखो प्लांट के तो हर एक पार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। प्लांट के रूट को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्योंकि रूट भी तो फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है अर्थ के अंदर से, है ना। प्लांट के शूट को भी रिक्वायरमेंट है, प्लांट के लीव को भी रिक्वायरमेंट है, प्लांट के फ्लावर, स्टेम, ठीक है, अपेक्स, हर एक पार्ट को प्लांट के प्रोटेक्शन नीड चाहिए। तो जिस भी पार्ट को प्रोटेक्शन चाहिए उससे हर एक पार्ट में क्या होगा, एपिडर्मिस। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल द प्लांट पार्ट्स, जितने भी प्लांट के पार्ट्स हैं, फिर चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीव हो, ठीक है, चाहे वो शूट हो, चाहे वो अपेक्स हो, चाहे वो रूट हो, हर एक में क्या मिलेगी आपको, एपिडर्मिस। तो यहाँ एग्जाम्पल भी मेंशन है। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो यहाँ पे हमने 5 to 6 फंक्शंस इसके मेंशन किए, वो हम डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन तो बिल्कुल सिंपल है, प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। देखो नाम ही, क्योंकि ये एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, इंजरी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, वाटर लॉस नहीं होने देगा, है ना। तो वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ड्राई हैबिटेट्स में फलते फूलते हैं। ड्राई हैबिटेट्स मतलब सूखे में, जैसे रेगिस्तान में, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, हैव थिकर एपिडर्मिस। तो उनकी जो एपिडर्मिस होती है ना, यानी जो उनकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना, वो काफी थिक होती है, मोटी होती है। क्यों होती है, एंड प्रिवेंट वाटर लॉस। देखो अब ड्राई हैबिटेट, ड्राई का मतलब क्या, सूखा, समझ में, तो वहां वाटर की ऑलरेडी कमी होगी। अगर थोड़ा बहुत वाटर प्लांट्स के पास अगर वहां पर है भी है, और वो भी अगर वाटर लॉस हो गया तो वो प्लांट तो डेड हो जाएगा ना, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वाटर। तो एपिडर्मिस इतनी ज्यादा थिक हो जाएगी कि प्लांट के अंदर जो वाटर है ना, वो उसको बाहर नहीं जाने देगी। तो थोड़ा बहुत वाटर भी अगर उन प्लांट्स को मिल जाए तो वो उसको अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि वाटर लॉस तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि उनकी जो एपिडर्मिस है वो थिक है और वो सरवाइव कर जाते हैं उस ड्राई हैबिटेट कंडीशन में। तो समझ में बात, तो ड्राई हैबिटेट कंडीशन में एक प्लांट क्यों सरवाइव कर जाता है, क्योंकि उसकी जो है एपिडर्मिस होती है वो थिक होती है। तो मैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मेंशन कर देता हूं। जो ड्राई हैबिटेट्स प्लांट्स होते हैं उनकी जो एपिडर्मिस होती है वो थिक होती है। नेक्स्ट अगर बात करें, एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट सीक्रेट वैक्सी, ठीक है, सीक्रेट वैक्सी, ये डबल हो गया है, फ्लूइड वैक्सी, ठीक है, वैक्सी फ्लूइड विच प्रिवेंट वाटर लॉस, इंजरी एंड फंगी इन्फेक्शन। अब कुछ जो हमारे डेजर्ट के अंदर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, वो क्या करता है, उनका जो एपिडर्मल सेल होता है, एपिडर्मल सेल बोल दूं या एपिडर्मिस बोल दूं, बात एक ही है। वो एपिडर्मिस क्या करती है, वो एक फ्लूइड सीक्रेट करती है। सीक्रेट होता है अपने अंदर से निकालना। फ्लूइड जो वैक्सी होता है, वैक्सी मतलब चिपचिपा सा होता है, आपने देखा भी होगा कैक्टस को काट कर तोड़कर, तो उसके अंदर से एक लेसी सा वैक्सी सा फ्लूइड निकलता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक तो वाटर लॉस नहीं होने देगा, एक उसको इंजरी नहीं होने देता और फंगी इन्फेक्शन नहीं होने देता, तो वो वहां पर सर्वाइव कर जाता है। नेक्स्ट है, प्लांट्स इन डेजर्ट हैव क्यूटिकल लेयर ऑफ क्यूटीन कॉल्ड क्यूटिकल। जो डेजर्ट के अंदर जो प्लांट ग्रो करते हैं उनके बाहर वाले सरफेस पे क्यूटीन नाम के एक सब्सटेंस की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, उस लेयर को बोलते हैं क्यूटिकल। और ये क्यूटिकल वाटर लॉस नहीं होने देती है, इंजरी नहीं होने देती है, फंगी इन्फेक्शन नहीं होने देती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो रूट है उनको कैसे रिक्वायरमेंट होती है एपिडर्मिस की, तो जो रूट हो, अब देखो मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं। जैसे मान लो ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और ये यहाँ पर एक प्लांट है, ठीक है, और ये प्लांट के नीचे हैं इसके रूट्स, ठीक है, ऐसे रूट्स होंगे प्लांट्स के नीचे, समझ में बात। तो ये जो एपिडर्मिस होती है ये रूट के ऊपर छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना देगी। ऐसे क्या बना देगी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, समझ में आ रही बात। ऐसे देखो ये जो मैंने रेड मार्कर से बनाए ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाए, किसने, ये बनाए एपिडर्मल सेल ने, एपिडर्मल सेल ने या एपिडर्मिस बोल दो। इनसे क्या होगा
इनसे देखो रूट का क्या काम था, रूट का काम था वाटर को एब्जॉर्ब करना, जो अर्थ के अंदर जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करना, समझे बात, सोख लेना पानी को, ठीक है, और फिर डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना। तो इन हेयर की वजह से उसका एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो वो वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। तो अगर ये एपिडर्मल सेल नहीं होती तो सरफेस एरिया, वाटर एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया कम रहता तो वाटर कम मिलता तो शायद हार्श कंडीशन होती, तो शायद वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाता, समझ में। तो एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स form hair like structures, hence increase absorption surface area of the roots। तो जड़ों का जो पानी का सोखने का, एब्जॉर्ब करने का एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, एपिडर्मल सेल्स इन लीव्स फॉर्म स्टोमेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको 10th में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और 100% इसका क्वेश्चन बनता है पेपर में 10th क्लास में, बोर्ड की क्लास में, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या करते हैं। अब एपिडर्मल सेल जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उसके अंदर स्टोमेटा बनाते हैं। स्टोमेटा क्या होता है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, ये स्टोमेटा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार रहना, 10th क्लास में बहुत परेशान करने वाला है आपको, बड़ा इजी है वैसे, ठीक है, जो नहीं पढ़ेंगे उनको ही परेशान करेगा। तो क्या होता है, अब देखो मैंने बताया था जो एपिडर्मिस होती है वो प्लांट के हर एक पार्ट को कवर करती है, ठीक है। अगर ये प्लांट के हर एक पार्ट को कवर करती है, और हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और बदले में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर जाती है और ऑक्सीजन उनसे बाहर आती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती थी, वाटर की। वाटर कौन प्रोवाइड करता था, रूट, कहां से, अर्थ के सरफेस के अंदर से। नेक्स्ट अगर बात करें क्या रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो कहां से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से, जो हम एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स जो हैं एक्सहेल करते हैं उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं। फिर क्या बच गया, सनलाइट। सनलाइट क्लोरोफिल पिगमेंट उनको कैप्चर कर लेता था और वो फोटोसिंथेसिस की वजह से अपना फूड प्रिपेयर कर देते थे, जो होता था ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या शुगर, ठीक है। तो लीव्स में क्या करते हैं ये एपिडर्मल सेल्स, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो ये एक लीव है हमारे पास, ठीक है। तो ये लीव यहां पर क्या करेगा, यहां पर एक ऐसे सेल बना, ये ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर देगा, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर देगा, समझ में बात। मैं इसी को अगर ऐसे थोड़ा सा अगर वर्टिकली बनाऊं, देखो ध्यान से समझना आपको, क्योंकि 10th क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लीफ है, ठीक है, तो ये लीफ के अंदर ये एक ऐसा पार्ट बन गया हमारे पास, ठीक है, ये ऐसा, समझे बात। तो ये एक ओपनिंग आ गई, ठीक है, ये ओपनिंग आ गई, इनको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। किडनी शेप की होती है, ये बीन शेप होती है, जैसे राजमा की जो सब्जी होती है, राजमा का जो शेप होता है वैसी होती है, किडनी शेप्ड है, बीन शेप्ड है, ठीक है। स्टोमेटा है जो गार्ड हो रखे हैं। गार्ड क्या होता है, दोनों तरफ से घिरे हुए हैं, किसकी हेल्प से, गार्ड सेल की हेल्प से। गार्ड सेल एक हिसाब से इनका बटन है ऑन ऑफ का, मतलब जब ये ओपन होंगे, जब ये ऐसे ओपन होंगे तो इनमें से ऑक्सीजन बाहर जा सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सकती है। लेकिन जब ये बंद हो जाएंगे तो फिर ना तो ऑक्सीजन बाहर जा सकती और ना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सकती है ना। तो यानी कि ये स्टोमेटा बनाता है। स्टोमेटा क्या है एक्चुअली, स्टोमेटा एक होल है which is guarded by the guard cell, किडनी शेप का होता है, which regulate gaseous exchange, रेगुलेट करता है गैसियस एक्सचेंज को। कैसे करता है, मतलब जब स्टोमेटा ओपन होगा तो ऑक्सीजन बाहर जा सकती है प्लांट से और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सकती है, और जब ये स्टोमेटा क्लोज होगा तो तब क्या होगा, तब ना तो ऑक्सीजन बाहर जा सकती प्लांट से और ना कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर आ सकती। समझ में बात। तो एपिडर्मल सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कम से कम मिनिमम एपिडर्मल के 2 यूजेस पता होने चाहिए, और अगर आप मिनिमम 2 यूज करना चाहते हो तो ये स्टोमेटा आपको जरूर करना है, नेसेसरी करना है, क्योंकि ये 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप कोई एक भी कर सकते हो।
आप इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है डजंट मैटर, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। अकरेंसेस बड़ा सिंपल है, प्लांट के हर एक पार्ट में पाया जाता है। मेन फंक्शन स्टोमेटा वाला जरूर याद रखना। स्टोमेटा एक होल है जो दोनों तरफ, जैसे ये एक गार्ड सेल, ये एक गार्ड सेल, दोनों तरफ से घिरा हुआ है। जब ये ओपन होता है तो गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। गैसियस एक्सचेंज हो सकता है मतलब जो वो प्लांट है वो ऑक्सीजन को रिलीज कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर सकता है। बट जब ये क्लोज हो जाएगा तो फिर ना तो वो ऑक्सीजन को रिलीज करता प्लांट और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर सकता। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको कॉपी में नोट करो, फिर हम प्रोटेक्टिव टिश्यू के सेकंड टाइप कॉर्क को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड टाइप पढ़ते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू की, दैट इज कॉर्क। तो कॉर्क क्या होता है? कॉर्क एक्चुअली सब्स्टिट्यूट होता है एपिडर्मल सेल्स का ही। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? जगह ले लेना, किसी की पोजीशन ले लेना। जैसे क्रिकेट में भी हम यूज करते हैं ना सब्स्टिट्यूट फील्डर। सब्स्टिट्यूट फील्डर मतलब मान लो किसी प्लेयर को इंजरी हो गई है, क्रैक्स आ गए हैं और वो जो है ग्राउंड से बाहर चला गया और उसकी पोजीशन पर कोई और दूसरा क्रिकेटर आकर फील्डिंग करनी स्टार्ट कर देता है, उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट। तो सिमिलरली कॉर्क भी सब्स्टिट्यूट है एपिडर्मिस का। कहां पर? मैच्योर सेल्स के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो कॉर्क के जो सेल होते हैं वो डेड होते हैं और सेल काफी कॉम्पैक्टली मतलब काफी टाइटली, काफी क्लोज एक दूसरे के पास अरेंज होते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसिस या तो बिल्कुल भी ना हो और अगर हो तो बहुत कम हो, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेसिस अगर बहुत कम होगा तो फिर बाहर से कोई मटेरियल अंदर भी नहीं आ सकता और अंदर का कोई मटेरियल बाहर भी नहीं जा सकता, क्योंकि कॉर्क भी एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है और उसका भी टारगेट सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है प्लांट के पार्ट्स को। तो ये है सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, हेंस नो इंटरसेलुलर स्पेसिस। और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी जो वॉल्स होती है, इनके सेल की जो वॉल्स होती है वो सुब्रीन नाम का एक वैक्सी फ्लूइड सिक्रीट करती है। क्या? सुब्रीन नाम का एक वैक्सी फ्लूइड सिक्रीट करती हैं। ये वर्ड है सुब्रीन, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये कहां पर पाया जाता है? ये उन मैच्योर सेल की रूट और शूट्स में पाया जाता है जहां पर एपिडर्मिल जो है वो रैप्चर हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। जैसे जैसे जो प्लांट है वो ग्रोथ करेगा, वो मैच्योर होता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके जो एपिडर्मल सेल थी, जो एपिडर्मिस थी, जो बाहर की उसकी जो लेयर थी जिसको हम एपिडर्मिस बोल रहे थे, वो डेड हो जाती है, वो रप्चर हो जाती है। रीजन कुछ भी हो सकता है, मैच्योरिटी की वजह से हो सकता है। तो उनकी जगह फिर कॉर्क फॉर्म हो जाते हैं। तो यानी एक हिसाब से कॉर्क जो है वो एपिडर्मी के सब्स्टिट्यूट है, उनकी जगह लेने वाले होते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट एपिडर्मल सेल्स इन मैच्योर रूट्स एंड शूट्स, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन, तो फंक्शन वही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द मैच्योर रूट्स एंड शूट्स। नेक्स्ट, सुब्रीन रेगुलेट्स गैसियस एक्सचेंज एंड वाटर। ये जो सुब्रीन नाम का वैक्सी फ्लूइड सिक्रीट होता है, ये गैसियस एक्सचेंज को कंट्रोल करता है, वाटर को कंट्रोल करता है। मतलब वाटर बाहर जाएगा नहीं जाएगा, बाहर से वाटर अंदर आएगा या नहीं आएगा रूट के द्वारा, ठीक है। और जो गैसियस एक्सचेंज होगा या नहीं होगा वो सब कौन रेगुलेट करता है? सुब्रीन फ्लूइड। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर नेक्स्ट हम एपिडर्मिस और प्रोटेक्टिव टिश्यू के डायग्राम को भी एक बार देख लेते हैं। आई होप आपको प्रोटेक्टिव टिश्यू उसकी दो टाइप दैट इज एपिडर्मिस एंड कॉर्क क्लियर होगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।